मैं इरफान चौधरी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने का बहुत ज्यादा महत्व है सनातन धर्म में। उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट के प्रधान श्री पवन शास्त्री जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आज इस फेसबुक पेज पर। सर, जैसे कि मैंने कहा कि जो सावन का महीना है इसका बहुत महत्व है और मैंने सुना है कि जो इस महीने में शिव भगवान की आराधना करता है तो उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक प्रधान होने के नाते जम्मू यात्री भवन हरिद्वार में क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं आज इस सावन के महीने में? चौधरी साहब, बहुत बहुत मैं आभारी हूं आपका कि आप एक हिंदू धर्म के बारे में इतनी जानकारी रखते हैं। जो मुझे आपने प्रश्न पूछा है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सावन का महीना जो होता है ये भगवान शंकर की पूजा का विशेष महीना जो है माना जाता है और शिव पुराण में इसका वर्णन आता है कि भगवान शंकर जो है वो कैलाश पर्वत से उठकर सावन के महीना में हरिद्वार में आते हैं, क्योंकि हरिद्वार के लिए भगवान शंकर का अति प्रिय स्थान है। गंगा मैया के तट पर जो लोग भगवान शंकर की आराधना करते हैं उनको विशेष भगवान शंकर की आशीर्वाद प्राप्त होती है। हम इस कार्यक्रम को श्रावण कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर श्रावण महीने की अंतिम तिथि तक इस कार्यक्रम को करते हैं। इस बार का ये कार्यक्रम जो है ये 6 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक 41 दिन का ये कार्यक्रम। इसमें चंद्रमास भी आ जाता है और सौर मास भी इसमें आ जाता है। कई सालों से वहां पर इस वक्त यात्रा का सीजन होता था, लोग हरिद्वार में वहां आते थे और वहाँ भगवान शंकर का जो अपने स्थान बना हुआ है उसमें वो अनुष्ठान करते थे। लेकिन इस बार महामारी के कारण लोग पहुंचने में वहाँ असमर्थ हैं। लेकिन लोगों का लगाव जो है वो जम्मू यात्री भवन के साथ और गंगा मैया के साथ और भगवान शंकर के प्रति वो पहले से भी ज्यादा लोगों को प्रभावित हुआ है। इस बार हमने वहां पर भगवान शंकर के 11 रोज रुद्राभिषेक होते हैं। 11 रुद्राभिषेक 6 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक 11 रुद्राभिषेक प्रातः होते हैं। उसके बाद सारा दिन भगवान शंकर के ऊपर पंचामृत ज्योत गंगा जल के साथ जलधारा चलती रहती है और उसके पश्चात सारा दिन भगवान शंकर की भिन्न प्रकार की ध्वनियों से वहां पर सारे मंदिर में उस पूरे वातावरण को शुद्ध करने के लिए ओम नमः शिवाय का जो है वो जप करता रहता है। बहुत से लोगों ने उसके लिए वहां पर आते हैं। 1 दिन का पाठ, 11 दिन का पाठ, 30 दिन का पाठ, 40 दिन का पाठ बहुत से लोगों ने वहां पर अपने इच्छा के अनुसार। ये मैं आपको एक छोटी सा बात को बड़ा क्लियर कर दूं कि भगवान शंकर के जो रुद्राभिषेक होते हैं हर मनोकामना के लिए आपको अलग अलग वस्तु का इसमें सामग्री का प्रयोग होता है। अच्छा, जैसे इस वक्त महामारी का बड़ा प्रकोप है तो इसके लिए गुड़ोई जो बूटी होती है जिसकी बाबा रामदेव ने भी काफी चर्चा की है, आयुष वालों ने भी काफी चर्चा की है। तो ये हमारे शास्त्र में ये वर्णन आता है कि अगर किसी आदमी को अपनी महामारी के लिए, अपनी तंदुरुस्ती के लिए करना है तो हम उसके लिए वो हमें बता देता है कि मैं आपको अपने स्वास्थ्य के लिए ये करना चाहता हूँ। तो हम उस व्यक्ति का जो उस यजमान का जो पाठ है उसका भगवान शंकर को उसकी जलधारा में ये गिलोई का रस जो है हम निकाल के उसको गिलोई का रस बोलते हैं
ताकि उस यजमान की जो है वो शारीरिक तौर के ऊपर, जैसे किसी ने लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए करना है तो उसके लिए ईखू रस, गन्ने का रस, भगवान शंकर को रस, शत्रु के नाश के लिए अगर करना है तो सरसों के तेल का। तो इस प्रकार से 12 प्रकार के ये इस प्रकार के अनुष्ठान है। ये मोटे मोटे ये हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए करना है तो गाय के दूध के हैं, वर प्राप्ति के लिए करना है तो इस तरीके की, और जो है इस तरीके के हैं। तो हमने वहाँ पर एक हमारे विद्वान मंडली जो है, इसको वहाँ के अच्छे विद्वान और यहाँ से भी विद्वान लोगों का उनको सुझाव रहता है, वो बिल्कुल कोई भी हम ऐसा कार्य नहीं करते हैं तो शास्त्र के विरुद्ध हो। अच्छा, हाँ, मतलब इसी तरीके से आप देख सकते हैं हमारे ये जो रुद्राभिषेक अभी चल रहा है तो इसमें हमारे अब यजमान तो जहाँ जा नहीं रहे हैं, तो हमने जहाँ पर जो हमारा स्टाफ है उस सारे को हमने एक एक दिन के लिए, दो दो दिन के लिए, पांच पांच के दिन लिए हम उनको यजमान बनाते हैं। मतलब वो जो लोग जम्मू में बैठे हुए हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं, विदेश में बैठे हुए हैं, जिन लोगों का हमें ये संकल्प आता है कि आप हमारे परिवार के लिए या हमारे लिए ये करिए, तो हम एक कोई हमारा जो कर्मचारी है उसको शुद्ध वेश में पहन के और वो जो है उस कार्यक्रम को एक यजमान के रूप, ब्राह्मण लोग तो अपनी पूजा करेंगे लेकिन उनके प्रतिनिधि के रूप में, आगे तो हम हमारे ट्रस्ट की ओर से या यजमान लोग बहुत से पहुंचते थे, लेकिन ना पहुंचने के कारण हमने वो व्यवस्था बनाई है कि पंडित लोग अपना काम करेंगे और जितने यजमान जिनका आज का संकल्प है उनका प्रतिनिधि के रूप में हमारा स्टाफ का कोई एक व्यक्ति जो है वो बैठ के इस कार्यक्रम को संपन्न। सर, जैसे कि अभी आपने बोला महामारी चल रही है, कोविड का दौर है, तो कोई भी एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा पा रहा है, लेकिन अभी आपने जो है रुद्र अभिषेक की बात की। अब किसी ने रुद्र अभिषेक करवाना है तो फिजिकली उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हरिद्वार पहुंचे, तो वो जम्मू यात्री भवन हरिद्वार जो ट्रस्ट में है संपर्क करेगा। तो क्या आप, जैसे कि बात अगर हम आजकल के दौर की करें, बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, ऑफिस वर्क जो है वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो क्या आप इस तरह की कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन अपने उस जो है अभिषेक को देख पाए घर पे बैठ के? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। हमने आज से नहीं, आज से 1 साल पहले, अच्छा, इसको हमने एक ऑनलाइन सिस्टम जो है, वहाँ जितने कैमरे लगे हुए हैं वो हम जो बात करते हैं यहाँ पर, और जितना भी कार्यक्रम सारे दिन का होता है, अब हर आदमी तो कैमरा उसके पास फैसिलिटी ना भी होगी, ना देख पाएगा, तो जो बाकी लोग हैं उनके लिए जितने हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, सारे दिन का जो कार्यक्रम हमारा है, रुद्राभिषेक का कार्यक्रम है, गौ पूजा का कार्यक्रम है, नवग्रहों की पूजा का कार्यक्रम है। अच्छा सर, नवग्रहों की बात की आपने, तो मैंने सुना है कि आपने एक नवग्रह मंदिर बनाया हुआ है, तो जहाँ पे कोई भी, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा शनि को शांत करना है तो वहां पे पूरी शनि की पूजा की जाती है, या फिर किसी और ग्रह राहु या केतु की पूजा की जाती है उनको शांत करने के लिए, तो कि ये बात सच है? बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। और हमारे यहाँ नवग्रह मंदिर का निर्माण है, एक पीपल का बहुत बड़ा वृक्ष है यात्री भवन में आके में, उसके नीचे एक मतलब वहां पर ये मूर्ति की स्थापना की गई है, और उधर उनके साथ साथ धर्मराज जी महाराज जी को भी वहां विराजमान किया। तो वहां पर क्या होता है कि हम सोमवार को चंद्रमा का, मंगलवार को जिस ग्रह का दिन होता है उस दिन होता है। अब जैसे 7 हमारे दिन होते हैं, ग्रह 9 होते हैं, तो मंगलवार के दिन मंगलवार का और राहु का, अच्छा, और शनिवार को शनिवार और केतु का। ये मतलब इस तरीके से शास्त्र की मर्यादा है, मेरा नहीं है, शास्त्र की मर्यादा। तो इसके लिए ऑनलाइन भी लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? ऑनलाइन हमें कांटेक्ट है। अच्छा, बाकी हर दिन हर ग्रह की हमने पूजा करनी ही करनी। अगर आपने करवाना चाहते हैं तो आप अपना नाम, पिताजी का नाम और गोत्र हमें दे दीजिए। केवल मात्र पूजा की दक्षिणा, ब्राह्मण की दक्षिणा और सामग्री की सारा खर्चा मात्र 1100 रुपया हम उसको रखा हुआ है। हमारा ऑनलाइन बैंक है, आप उसमें जमा करा दीजिए, आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, जो भी कार्यक्रम वहां हो रहा है हम लाइव आपको करवा देते हैं।
दिन के जो जितने कार्यक्रम होते हैं वो शाम को तो सारे आपको हमारे यूट्यूब पर या हमारे, अच्छा, वो सब कुछ वहां पे? हाँ, वो सब कुछ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अक्सर हम लोग जब किसी पंडित के पास जाते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं, तो हमें कहा जाता है कि राहु का दोष है, केतु का है, या जो है शनि आप पे भारी है। तो अब ये चीजें बहुत आसान है, आप जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट में हरिद्वार में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उस ग्रह को शांत करवाने के लिए आप पूजा रख सकते हैं। उसकी मात्र जो है दक्षिणा जो है 1100 रुपए है, और वो जो है आप ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक पे आप देख भी सकते हैं कि आपने सिर्फ अपना नाम, अपना पता, गोत्र तो उनको बताना है और आपके नाम की वहां पे पूजा हो जाएगी। सर, बात अगर करें, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो आने वाले समय में अभी कुछ दिनों बाद जन्माष्टमी भी आ रहा है, इतना बड़ा त्योहार आ रहा है, तो जन्माष्टमी के लिए क्या क्या तैयारियां चल रही हैं हरिद्वार में? हमारे वहाँ जन्माष्टमी का तो उत्सव पूरे देश में, पूरे विश्व में मनाया जाता है, लेकिन हमारी जो यज्ञशाला है, आज से 20-22 साल पहले जन्माष्टमी के दिन ट्रस्ट की ओर से निर्णय किया गया कि उसमें अखंड होम अग्नि की स्थापना की गई। अखंड होम अग्नि क्या होती है कि जब से वो अग्नि को स्थापित किया गया है, आज तक वही अग्नि जो है उसमें विद्यमान है। हम आप जब हवन करने के लिए जाएंगे तो आपको माचिस नहीं जलानी पड़ेगी, आपको केवल मात्र वहाँ जो धुआं चल रहा है उसी में आप, अच्छा, वो मतलब बुझता नहीं है कभी, वो अखंड है। अखंड होम अग्नि है, आज से 22 साल पहले। अच्छा, 22 साल से वो उसी तरह से चल रही। और उसमें नित्य प्रति हमारे भगवान गणेश जी के लिए, महालक्ष्मी के लिए, नवग्रहों के लिए, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि जितने भी देवी देवता हैं उनके लिए। और कुछ साल पहले डॉक्टर करण सिंह जी वहाँ पर विराजमान हुए, तो उन्होंने देखा भाई ये आप क्या क्या करते हैं, तो हमने कहा पर ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि ये शिव भूमि है और मेरे इष्ट देव हैं भगवान शंकर, तो आपने भगवान शंकर के लिए तो कोई यहाँ कोई हवन का कोई व्यवस्था है, तो हमने उसी दिन से डॉक्टर करण सिंह जी के आदेश के अनुसार, उनकी भावना को देखते हुए जितने हमने वो बना रखे थे, उनके साथ भगवान शंकर की जो आराधना है, उनका ये भी एक माला का जप जो है वो डॉक्टर साहब की प्रेरणा से उस आज कई सालों से लेकर आज तक वो चल ही रहा है। हमारे जो यज्ञशाला का होता है, क्योंकि हमारे दैनिक प्रसाद योजना के बहुत से सदस्य होते हैं जिनकी दीर्घायु के लिए, उनके परिवार की सुख, हमने उनके लिए वहां पर अखंड होम अग्नि जो है उसकी भी जो जन्मदिन है वो ठाकुर जी के जन्मदिन को ही हम। अच्छा, हमारे पास 2 हमारे जितने जजमान हैं, चाहे वो जम्मू में है या दिल्ली में है या बॉम्बे में है, जहाँ भी है, हम उनको जहाँ हमारे सुरक्षित जा सकते हैं उनके द्वारा उनको भेजते हैं। नहीं जहाँ जा सकते हैं तो वो डाक के जरिए वहाँ भेजते हैं, कुरियर के लिए वहाँ भेजते हैं। इस तरीके से जन्माष्टमी का प्रसाद जन्माष्टमी से 1 महीने के अंदर अंदर हम सब घरों में उसको देते हैं, और एक प्रार्थना करते हैं लोगों को कि अगर किसी कारण नहीं पहुंच पाया तो आप जम्मू यात्री भवन कार्यालय से, जम्मू से हरिद्वार से आके आप ठाकुर जी का प्रसाद आप जो है ग्रहण कर सकते हैं। तो इस बीच में जैसे कोई भी पूजा जो संपन्न होती है, रुद्राभिषेक होता है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाता है वहां पर? आप देखिए अभी भी हमारा वो चल रहा है रुद्राभिषेक। आप देखिए सामने वहां पर देखिए वो पंडित जी जो है, एक बहुत बड़ा हाल है, और उस हाल में केवल मात्र 3 ब्राह्मण होते हैं, 1 जजमान। तो मतलब इतने बड़े हाल में केवल मात्र यहाँ 50 से 60 लोगों की बैठने की क्षमता है, उसमें केवल 4 व्यक्तियों के बैठने की हमने व्यवस्था कर रखी, ताकि पूरा सोशल डिस्टेंसिंग भी है, मास्क का भी पहना जाता है। और दूसरा, हम ये जो आजकल आयुष वालों ने ये काढ़ा वगैरह का, या बाबा रामदेव जी के लिए, और जैसे कोरोना की गोली आई है, ये हम सब जितने हमारा वहाँ कर्मचारी वर्ग है या हमारे पंडित लोग जो बाहर इसका सेवन करते हैं, इनका हम सेवन करवाते हैं। और काढ़ा वगैरह चाय की जगह हम काढ़े का इस्तेमाल करवाते हैं, ताकि वो इम्यूनिटी उनकी स्ट्रांग हो जाए। और बाकी मैं आपको एक मोटी मोटी बात बता दूं
कि हमारे इस जम्मू यात्री भवन के साथ लगभग 3000 से ऊपर के परिवार जो है जुड़े हुए हैं और प्राय सबके साथ हमारा बीचों बीच संपर्क बना रहता है। अच्छा, फोन के जरिए या किसी न किसी माध्यम से हम लोगों का संपर्क बना रहता है। मैं बिल्कुल भगवान को साक्षी रख के कह रहा हूँ कि आज तक किसी भी जो जम्मू यात्री भवन के साथ जुड़े हुए परिवार हैं उनमें महामारी का कोई प्रकोप नहीं हुआ। ये मैं आपको बिल्कुल भगवान को साक्षी करके कह रहा हूं। आज तक कोई हमें ऐसा संदेश नहीं आया कि जो जम्मू यात्री भवन के साथ जुड़े हुए परिवार हैं उस महामारी का एक प्रकोप हुआ है। ये भगवान की बहुत अपार कृपा है, बहुत अपार कृपा। तो जैसे कि अभी आपने कहा कि 3000 परिवार जो जुड़े हुए हैं, अब अगर किसी और ने जुड़ना है तो वो किस तरह से जुड़े, और अगर किसी ने कोई भी पूजा करवानी है तो वो किस तरह से कांटेक्ट करे आपसे? देखिए ऐसा है कि पूजा के तो सारा एक शास्त्रों में सारा वर्णन है कैसे 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 कराना है। हमारे यहाँ विद्वान लोग जो बैठे हुए हैं वो भी हैं, बाकी मुझे भी थोड़ी बहुत जानकारी जो है मैं भी इसमें करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली एक सज्जन है, उनका मिश्रा जी को फोन आया कि उनके बच्चे की कोई सेहत ठीक नहीं, तो उसके लिए वो उन्होंने कहा कि हम कोई अनुष्ठान कराना। तो मैंने उनको यहाँ से कहा कि आप केवल मात्र उस बच्चे का नाम और उस बच्चे के पिता का नाम और उसका फोटो और गोत्र हमें दे दीजिए। 11 दिन हमें आप उसका अनुष्ठान करने दीजिए। 11 दिन के बाद आप देखिए इसको जो भी इलाज इसका चल रहा है, जिस गति से चल रहा है वो बहुत तीव्र गति से चल के बच्चा जल्दी से जल्दी ये स्वास्थ्य उन्होंने विश्वास किया और वहाँ चल रहा है। उसमें मुझे नाम नहीं है, मैं ध्यान में है, कोई बच्चा है कश्मीरी परिवार का, कोई बच्चा है वो दिल्ली में सेटल है। तो इस तरीके से भगवान की वहाँ हमने ये नहीं रखा है कि हम कोई पूजा वहाँ बेचते नहीं। हमारा उद्देश्य है कि लोगों को सनातन के प्रति आस्था बनी रहनी चाहिए। और वैसे भी अब जो ये महामारी चल रही है, लोगों को आस्था धर्म के ऊपर, हर धर्म के ऊपर बढ़ रही है। तो हम ये चाहते हैं कि जो लोग हमारे धर्म प्रेमी बंधु हैं, जो सनातन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो परिवार हैं, उनकी कोई भी जो धार्मिक जो इच्छा है, अब कुछ लोग हमारे पास आते हैं कि हम कोई उद्यापन करना है या पितरों का कोई हमने कोई करना है, अद्वाची करनी है, वार्षी करनी है या मासिक श्राद्ध करते हैं, तो हम उनके लिए कोई बात आप हमें बता दो, ऐसे भी आपके आ जाएंगे, कोई चिंता नहीं है। दक्षिणा जो भी होगी, लेकिन हमें बताइए कि हमें करना क्या है। और बहुत से लोग इस चीज को देख के बहुत प्रभावित होते हैं। और जो हमारी परंपरा आज से हजारों सालों से चलती आ रही है, किन्हीं कारणों से जो थोड़ी सी धीमी गति में पड़ गई थी, समाप्त नहीं हुई थी, समाप्त हो ही नहीं सकता, सनातन कहाँ समाप्त हो, जो धीमी गति में पड़ी हुई थी उसको जम्मू यात्री भवन में उसको गति को तीव्र कर और लोगों को आस्था बन चुकी है कि जो भी कार्य वहां होगा बिल्कुल शुद्धता से, स्पष्टता से, और जो कथनी और करने में कोई अंतर नहीं। अगर किसी आदमी ने वहां पितरों के लिए हमें दान करने के लिए कहा है तो हम उसको वही बात बताएंगे और जो शास्त्र के अनुसार है। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को जरूरत नहीं है वहां जाने की, उससे कहीं ना कहीं उनका खर्चा भी कम हो रहा है और जो भी पूजा हो रही है वहां पे बहुत ही नॉमिनल जो प्राइस में हो रही है, जो दक्षिणा जितनी है, जो अभी आपने सुना कि उन्होंने कहा कि 1100 रुपए मात्र जो है वहां पे खर्चा है जो रुद्र अभिषेक का। तो अगर हम लोग यहाँ से जाते हैं, फैमिली लेके जाते हैं, तो वो खर्चा बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट के प्रधान श्री पवन शास्त्री जी, जिनसे हमने बात की सावन के महीने पर। इन्होंने अपनी ऑनलाइन सर्विसेज के बारे में भी हमें बताया, जन्माष्टमी में क्या क्या जो है तैयारियां चल रही हैं। तो सर, एक बार फिर से मैं जो क्वेश्चन पूछा था आपसे एक बार फिर से पूछना चाहूंगा, अगर किसी ने जुड़ना है तो कोई कॉन्टेक्ट नंबर है तो वो किस तरह से जुड़ेगा आपसे? देखिए, हमारे जम्मू यात्री भवन का एक ट्रस्ट है
हमारा कार्यालय है, उसके नंबर जो है वो हमारे ये आपके इसमें फेसबुक पेज पे है, यूट्यूब पेज पे है। हमारे यहाँ जम्मू में हमारे बलवीर सिंह जी हैं जो हमारे सारे फील्ड का काम देखते हैं। मिश्रा जी, उमानंद मिश्रा जी हैं हमारे, वो हरिद्वार में एज ए PRO, अब तो छुट्टी पे जम्मू आए हुए हैं। वहाँ हमारे श्याम सिंह जी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने उनके बाद भी 2 वहाँ पर हेल्पलाइन नंबर रखे हुए हैं, एक जम्मू में है, एक हरिद्वार में। वो 24 घंटे के लिए आ रहे हैं। उनमें ये सुविधा है कि आप केवल मात्र फोन सुन सकते हैं, वहां से कर नहीं सकते हैं। उसका कोई हमारा स्टाफ का आदमी उसका दुरुपयोग नहीं कर सकता है। वो जब भी आप फोन करेंगे, रात को दिन को जब भी करेंगे, वो फोन आपका सुना जाएगा। और उसके बाद आप अपनी वहां की जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है जो दूसरी है, वो लोग सारे नियम से करते हैं। और उसके बाद अगर कोई उनको इस कार्यक्रम में कोई थोड़ी सी सोच विचार की कोई जरूरत पड़ती है, वो मेरे से सोच विचार करते हैं। या हमारे यहाँ धर्म प्रेमी लोग हमारे लक्ष्मीदत्त शास्त्री जी हैं, सोमदत्त शास्त्री जी हैं, प्रत्युष्काम शास्त्री जी हैं, इन लोगों से हम उस चीज को सारा निर्णय करके हमने ये अनुष्ठान करना है। ये अनुष्ठान करने का जो शास्त्र, क्योंकि सनातन बहुत बड़ा भंडार है, तो मैं नहीं कहता हूँ कि मुझे सब बातों की जानकारी, कोई भी ये नहीं कह सकता है कि मुझे सब चीजों की जानकारी। लेकिन हमारी ये जो शिष्ट मंडली है, जोगिंद्र शास्त्री जी हैं, उसमें डॉक्टर हैं, वो PhD किया हुआ है और अच्छे एजुकेशन में सेवारत हैं। प्रत्युष्काम भी हैं, वो एज ए लेक्चरर हैं यहाँ पर। और लक्ष्मीदत्त शास्त्री जी का बड़ा अनुभव है। तो ये सारी चीजें हम लोगों से विचार विमर्श करने के बाद जो है वो उसको हम आगे लाइन पे लाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने ही जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट के पेज पे जुड़ने के लिए। तो बहुत सारी जानकारी आपने दी जो मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों को बहुत सी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अगली बार मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट के पेज पर। तब तक इरफान चौधरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।